क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को बिल्कुल अकेले होते हैं तो अचानक आपके कमरे का तापमान गिर जाता है, या कभी ऐसा लगा कि कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है लेकिन मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। आज की कहानी है किसी फिल्म की नहीं है। यह कहानी है दिल्ली के रहने वाले आर्यन की, जिसके साथ एक ऐसी रात गुजरी जिसने उसे ताउम्र के लिए खौफजदा कर दिया है। अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो मेरी सलाह है लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की रात आप चैन से नहीं सो पाएंगे। आर्यन एक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑफिस का काम ख़त्म करते करते उसे अक्सर रात के 2 या 3 बज जाते थे। उसका अपार्टमेंट 14वीं मंजिल पर था। उस रात भी करीब 3:15 बज रहे थे जब आर्यन अपने अपार्टमेंट की लॉबी में पहुंचा। पूरी बिल्डिंग में मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ उसके जूतों की आवाज़ खाली गलियारे में गूंज रही थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट सीधी आई। टिंग, दरवाज़ा खुला। लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। आर्यन अंदर गया और 14वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 1, 2, 3। तभी अचानक 5वें फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई। आर्यन हैरान था, क्योंकि इतनी रात को उस फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। दरवाज़ा खुला। सामने अंधेरा गलियारा था। वहाँ कोई नहीं था। आर्यन ने बटन दबाया, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तभी एक काली परछाई तेज़ी से लिफ्ट के अंदर आई और पीछे वाले कोने में जाकर खड़ी हो गई। आर्यन की सांसें रुक गई। उसने बगल वाले साये को तिरछी नज़रों से देखा। वह एक आदमी था जिसने लंबा और कोट पहना था और उसका सर नीचे झुका हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसकी तरफ से एक साइन वाली बदबू आ रही थी, जैसे कोई मांस बहुत दिनों से सड़ रहा हो। आर्यन ने डरते हुए कांपती आवाज में पूछा, आप कौन से फ्लोर पर जाएंगे? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर पहुंची। अचानक लाइट झपकने लगी। आर्यन ने गौर किया कि लिफ्ट के शीशे में उसकी खुद की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन उस आदमी की कोई परछाई नहीं थी। आर्यन का दिल अब सीने को फाड़कर बाहर आने लगा था। तभी उस आदमी ने बहुत ही ठंडी और रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा, उस आदमी ने अपना सर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। यह आर्यन की तरफ 1 इंच करीब आया और डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरने लगा। जैसे ही 14वां फ्लोर आया, आर्यन पागलों की तरह बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह अपने फ्लैट के अंदर घुसा और एक साथ 3 ताले लगा दिए। यह पसीने से तार-बतार हो गया।
उसी में से तार बतर हो गया। उसने मटामट 2 गिलास पानी पिया और खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम था। काम के बोझ की वजह से उसे मति भ्रम हो रहा है। थका आर्यन सोने के लिए अपने बेड पर गया। जैसे ही उसने कंबल ओढ़ा और आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि गद्दे का दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे दब रहा है, जैसे कोई और भी यहाँ आकर चुपचाप बैठ गया हो। आर्यन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कंबल हटाकर देखे। तभी उसके कान के ठीक पास वही सड़न वाली बदबू आई और वही आवाज़ गूंजी, लिफ्ट से तो तुम बाहर आ गए आर्यन, लेकिन मेरे चंगुल से कैसे बचोगे। आर्यन ने जैसे ही झटके से कंबल हटाया, वो जला हुआ चेहरा उसके ठीक ऊपर छत से लटकता हुआ था और उसकी सफ़ेद आंखें आर्यन के चेहरे के बिल्कुल करीब थी। कहते हैं आर्यन उस रात के बाद फिर कभी उस अपार्टमेंट में नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं वो डर के मारे पागल हो गया और कुछ का मानना है कि वो शायद आज भी उस लिफ्ट में किसी और का इंतजार कर रहा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और याद रखिए, अगली बार जब लिफ्ट रात को 3 बजे बीच में रुके तो अंदर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। सब्सक्राइब कीजिए खौफजदा को ऐसे ही और रूहानी कहानियों के लिए। शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें तो।